नमस्कार। क्या भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी एचडीएफसी बैंक अब गहरे संकट में है? शेयर बाजार में मचे हाहाकार और निवेशकों के डूबते भरोसे के बीच आज हम करेंगे इस महासंकट का पर्दाफाश। आखिर क्यों देश का सबसे भरोसेमंद बैंक आज सवालों के घेरे में है? क्या आपका पैसा सुरक्षित है? बने रहिए हमारे साथ इस विशेष बुलेटिन में। पिछले एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो एचडीएफसी बैंक का शेयर लगभग 26 से 27% तक नीचे गिर चुका है। हालत यह है कि पिछले 5 साल से इस बैंक में निवेश करने वालों को शून्य या उससे भी कम यानी -4% के रिटर्न मिले हैं। जहां एक तरफ सरकारी बैंक एसबीआई 30% की रफ्तार से भाग रहा है और एक्सिस बैंक 16% की बढ़त दिखा रहा है, वही एचडीएफसी बैंक का ग्राफ लगातार नीचे की ओर गोता लगा रहा है। संकट तब और गहरा गया जब दिग्गज निवेशक क्रिस वुड ने जेफरीज के जरिए इस स्टॉक से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है और यही बाजार के लिए सबसे बड़ी चेतावनी की घंटी है। लेकिन आखिर इस बर्बादी की जड़ क्या है? जानकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत हुई उस मेगा मर्जर से जिसे बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा कदम माना गया था। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय ने बैंक के गणित को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। बैंक और एनबीएफसी के बीच के इस अंतर ने फंड जुटाने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स को बहुत बढ़ा दिया है। विलय से पहले बैंक के पास सस्ता पैसा यानी कासा रेशियो लगभग 44% हुआ करता था, जो अब घटकर केवल 32% रह गया है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 4% से गिरकर 3% की ओर बढ़ रहा है। सरल भाषा में कहें तो बैंक को पैसा जुटाने में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है और कमाई कम हो रही है। मुश्किलें सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट के अंदरूनी घमासान ने भी आग में घी डालने का काम किया है। बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफा एक बहुत बड़ा बम बनकर फूटा। उन्होंने जाते जाते बैंक की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए और इसे अपने नैतिक मूल्यों के खिलाफ बताया। हालांकि बैंक ने इन आरोपों को निराधार कहा है, लेकिन निवेशकों का भरोसा डगमगा चुका है। इसके बाद राजीव कुमार की नियुक्ति पर भी सवाल उठे और निवेशकों में नाराजगी देखी गई। इतना ही नहीं, एमएसआरडीसी के साथ हुई 45 करोड़ की तथाकथित विज्ञापन डील में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि डिपॉजिट बढ़ाने के लिए नियमों के खिलाफ जाकर ऊंचे ब्याज दर दिए गए और उसे छुपाने के लिए फर्जी विज्ञापनों का सहारा लिया गया, जहां जांच में एक ही फोटो बार बार इस्तेमाल की हुई पाई गई। यही नहीं, बैंक को दुबई में भी 80 बॉन्ड्स की गलत बिक्री यानी मिससेलिंग को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एचडीएफसी बैंक इस दलदल से बाहर निकल पाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक को दोबारा पटरी पर लौटने के लिए अपना कासा रेशियो सुधारना होगा और बड़े पैमाने पर नए डिपॉजिट लाने होंगे। हालांकि बैंक ने कई नई शाखाएं खोली हैं, लेकिन उनका खर्च पहले दिन से शुरू हो जाता है, जबकि मुनाफा आने में 3 से 4 साल का वक्त लगता है। ऐसे में यह बैंक बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। मार्केट अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या मैनेजमेंट कोई ठोस कदम उठाएगा या ये गिरावट और गहरी होगी? हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। बैंकिंग जगत की हर बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।